हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हेल्थ साइंस एवरीवन में। मेरा नाम दीपक, मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्रमोटर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, जिसे हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। सो फ्रेंड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के, और हम इसको कैसे नेचुरली क्योर कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड, हमारा हम जो भी फूड खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है, तो हमारे डाइजेशन डिसऑर्डर की कंडीशन में आते हैं। ठीक है, सो डाइजेशन डिसऑर्डर के क्या क्या कारण होते हैं होने के। ठीक है, सबसे पहले हमारा कारण होता है GERD। अब GERD क्या है? GERD होता है गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, हमने माउथ से च्युइंग किया, निगला, ठीक है, निगल के हमारी भोजन वाली नली में गया, भोजन वाली नली के थ्रू हमारे स्टमक में गया, हमारे स्टमक में जो भी प्रोसेस हुआ वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो स्टमक से जो फूड जो है वापस हमारी जो भोजन वाली नली की तरफ उठता है, वापस ऊपर की तरफ उठता है, तो समटाइम हमें वोमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम GERD कहते हैं। ठीक है, हमारा फूड जो है रिगर्जिटेशन होता है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स, बैक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को GERD कहते हैं। सबसे पहला कोर्स ये होता है। काफ़ी सभी लोगों की कंप्लेंट्स आई है, GERD की प्रॉब्लम जो 30 to 40% लोगों में होती है, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी हमारी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कब्ज की प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज की प्रॉब्लम। कब्ज क्या है आपको सभी को पता है, हमारा जो है स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारा पेट में स्वेलिंग सी हो जाती है, हमें टाइटनेस महसूस होती है, और बहुत ज़्यादा समटाइम पेन भी, और पेट भारी भारी सा महसूस होता है। क्या होता है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टिन होते हैं और स्मॉल इंटेस्टिन, और जो हमारी बड़ी आंतें होती हैं, ठीक है, तो उन आंतों का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम कोलन कहते हैं। उन कोलन्स में क्या होता है, हमारा वाटर का रीऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो हमारी वाटर का जो रीऑब्जर्वेशन जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो हमारा जो स्टूल है वो एक ड्राई एंड हार्ड एक कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ठीक है, तो हमारे एक हार्ड टाइप बन जाता है, तो वो हार्ड टाइप जो हमारा स्टूल जो अच्छे से पास नहीं हो पाता, जिस वजह से हम कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, हमारे डाइजेशन डिसऑर्डर से रिलेटेड। तीसरा कारण होता है हमारा फ्रेंड फैटी लीवर। जिस बंदे का फैटी लीवर होता है वो भी डाइजेशन डिसऑर्डर के अंडर आता है। ठीक है फ्रेंड, तो फैटी लीवर क्या होता है, जब हमारे बॉडी में हम ज़्यादा फैट वाली मात्रा कंज्यूम कर लेते हैं, और धीरे धीरे हमारा फैट जो है हमारा लीवर जो फैटी हो जाता है, और फैटी होने की वजह से हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता, और हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमारी कब्ज की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, फैटी लीवर की वजह से। तो ये तीसरा कारण है हमारा फैटी लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कारण थे जिस वजह से जो है हमारा डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है। तो हमारी जो GERD की प्रॉब्लम थी, तो वो होने की GERD प्रॉब्लम होने के क्या क्या कारण थे? GERD की जो प्रॉब्लम है उसके होने के कारण है हमारा पुअर डाइजेशन, पुअर न्यूट्रिशन। हम जो पूरा न्यूट्रिशन, पूरा डाइट लेते हैं वो एक कारण है, और हमारा दूसरा कारण था फैट, जो ज़्यादा मात्रा में फैट कंज्यूम करता है वो कारण है। तीसरा कारण है हमारा जो ज़्यादा मात्रा में शुगर वाली चीज़ें कंज्यूम करता है, इसकी वजह से जो है हमारी GERD की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और हमारी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हमारे जो है आंतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, फैटी लीवर हमारे लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारे कारण थे जिस वजह से हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है हमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें एक क्रैम्पिंग जैसी पेन जैसी, हमें एक चुभन वाली पेन, एक दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो ये इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है हमारे डाइजेशन ना होने की। ठीक है, और उसके बाद हमारे फ्रेंड क्या क्या सिम्टम होते हैं हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में। हमारे सिम्टम जैसे कि हमें उल्टी आना, ठीक है, घटार आना, ठीक है, पेट में दर्द होना। हमारा चौथा है हम खाना ना निगलना, खाना जब हम निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तो उस टाइम जो हमें पेन सा महसूस होता है। चौथा सिम्टम है हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट में दर्द होता है ना, हमारी छाती में दर्द सा महसूस होता है, चुभन वाला। और उसके बाद आता है हमारे, जैसे बोलते हैं ना, हमारे दिल के पास, जैसे हृदय के पास दर्द सा, पेन सा महसूस होता है, कि चुभन सी महसूस होती है, जलन होती है हमारे, जैसे हार्ट बर्न कहते हैं। ठीक है, हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, ठीक है, स्वेलिंग, हमारा अच्छे से ना निकलना, ये सभी जो है सिम्टम होते हैं हमारे
डाइजेशन जो से रिलेटेड, ठीक है। जो जीआरडी की प्रॉब्लम है वो एक सिम्टम है हमारा हमारे स्टमक कैंसर में, हमारे पेट में स्टमक जो हमारे पेट में है कैंसर हो सकता है, ये एक लक्षण दिखाई देता है हमारे जीआरडी का, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है हमारा, अनडाइजेशन, ये सभी हमारी जो है सिम्टम होते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि ये डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है, इनके होने के भी बहुत सारे कारण हैं। क्यों होती है हमारी डाइजेशन की प्रॉब्लम, हमारा पुअर डाइजेशन है, ठीक है। और अदर फैक्टर हमारे जैसे एस्पिरिन की गोलियां, हम एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन और इथोमेसिन, ये दो ड्रग्स हैं हमारे जो एंटी इन्फ्लामेटरी, जो हमारी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, डॉक्टर जो है उन जॉइंट्स वाली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये वाली मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो इस वजह से एस्पिरिन जो लॉन्ग टाइम से कंज्यूम करा, इस वजह से हमारे जो स्टमक है उसकी लेयर जो है ख़राब हो जाती है, और इस वजह से हमारी जो लेयर है उसमें अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा फूड जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें बहुत ज़्यादा पेन जो महसूस होता है, ठीक है। तो हमारे अल्सर जो 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा होता है पेप्टिक अल्सर, तीसरा होता है ड्यूडेनम अल्सर और हमारा इसोफेगिल अल्सर, ठीक है। ये हमारे अल्सर्स होते हैं। अल्सर क्या है, अल्सर एक तरह का छाला होता है ना, शाला, हमारी जो हमारे शाले होते हैं वो स्टमक में डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं, एक हमारी पेट में जो है HCl नामक एक हार्मोन रिलीज जूस सिक्रिएट होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब ज़्यादा मात्रा में हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से हमारी स्टमक की जो अमाशय है उसकी जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे हमारा जो अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे जो भी हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो भी गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड जो भी पोर्शन आता है, तो उसमें जब अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। जो अगर हमारी फूड वाली पाइप में अल्सर होता है तो उसे हम इसोफेगियल अल्सर कहते हैं, और हमारे पेट में होता है तो उसमें उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और हमारे स्टमक के साथ ही एक ना कर्व शेप एक नली जुड़ी होती है जिसे हम ड्यूडेनम नली कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम में जो है जब अल्सर हो जाता है तो उसे हम ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। तो ये अल्सर के होने के क्या क्या कारण हैं, ये अल्सर जैसे अगर हमारी नली में, भोजन वाली नली में अल्सर होता है तो हमें निगलने में प्रॉब्लम होती है, हमें छाती के पास दर्द सा महसूस होता है, चुभन सा, और हमें जैसे ऐसा लगता है दिल के पास बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये वाला एक सिम्टम हमारे अगर भोजन वाली नली में अल्सर के शाला हो, ठीक है। उसके बाद हमारे अगर स्टमक में हो तो हमें बार बार फूड बाहर की तरफ आता है, वॉमिटिंग होती है और हमारे पेट में चुभन होती है, ठीक है, गटार आते हैं, ठीक है, हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। अगर अल्सर हमारे ड्यूडेनम में हो, जो भोजन वाली जो हमारी स्टमक के साथ जुड़ी हुई ड्यूडेनम नली है, जो हमारी नली, वो नली जो है हमारे छोटी अंतों के साथ जुड़ी होती है, तो उस नली में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे हम ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। तो उस ड्यूडेनम अल्सर की वजह से क्या होता है, ड्यूडेनम अल्सर की वजह से ये होता है जो हमारे स्टमक में जो फूड प्रोसेस हुआ, तो उसके प्रोसेस होने के 1 आवर 1 घंटे के बाद जो फूड जो हमारे ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम के थ्रू जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो अगर हमारे ड्यूडेनम में जो अगर अल्सर हुआ तो वो फूड जो अच्छे से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइमली नहीं जाता, जिस वजह से हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और हमारा फूड जो बार बार ऊपर की तरफ उड़ता है, ठीक है। तो ये कारण थे हमारे अल्सर के, ठीक है। अल्सर भी हमारे जो है डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद फ्रेंड हमारा एक कंडीशन है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक तो लोअर वाला पार्ट हो गया जो स्टमक है, स्टमक से जो नीचे वाला एरिया होता है, जो छोटी आंतें बड़ी आंतें, ठीक है, नीचे वाला एरिया है, उसे हम लोअर डाइजेशन ट्रैक्ट सिस्टम में मानते हैं। जो हमारा स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम अपर डाइजेशन सिस्टम में मानते हैं। तो हमारे इनडाइजेशन में क्या होता है, हमारे जो अपर डाइजेशन वाला सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, जिसे हम इनडाइजेशन और डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। ये एक कंडीशन है, ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे जो है डाइजेशन से हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कुछ डायग्नोसिस होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी स्टमक में जो है प्रॉब्लम है। एक हमारा जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं एंडोस्कोपी, जिसमें डॉक्टर क्या ये करते हैं, हमारी एक ट्यूब होती है, ट्यूब के थ्रू जो है हमारे स्टमक में विजुलाइज किया जाता है, जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसको विजुलाइज किया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को विजुलाइज किया जाता है एंडोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। दूसरा है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, हमारी स्टमक की जो इनर वाली लेयर है उसका जो है
टिश्यू को लिया जाता है, इनर वाली म्यूकोसा, उस टिश्यू को लिया जाता है, उसको विजुलाइज किया जाता है कि इसमें जो है हमारे सेल जो है, जो मेम्ब्रेन्स है, कोई लेयर है वो अच्छी, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एक्सरे भी होते हैं। ठीक है, ये सारी जो डायग्नोसिस किए जाते हैं। तो उसके फ्रेंड हम अब बात आती है हम कैसे अपने आप को नेचुरली क्योर कर सकते हैं डाइजेशन की प्रॉब्लम से। सबसे पहले फ्रेंड हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, लिक्विड जो फूड जो वो कंज्यूम करना चाहिए। हमें हाई फाइबर वाली डाइट्स लेनी चाहिए और हमें ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट्स लेनी चाहिए। ऐसी डाइट्स जो है हमें स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे क्योर कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मॉर्निंग में, जैसे मैं नेचुरली डाइट में बता देता हूँ, हमें मॉर्निंग में लेमन विद ल्यूकवार्म वाटर के साथ मिलाकर हमें कंज्यूम करना चाहिए विद इन एम्प्टी स्टमक एवरी डे मॉर्निंग हमें मतलब मॉर्निंग में ये जो हमने ड्रिंक बनाया इसे कंज्यूम करना चाहिए एवरी डे मॉर्निंग। उसके बाद हमें 30% जो सैलेड इंक्लूड करने चाहिए हमारे फूड में। ठीक है, और प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए। सो फ्रेंड, आपको भी अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे पास बहुत ही अच्छे नेचुरली डाइट्स प्लान है और अच्छे से विदाउट केमिकल्स एंड विदाउट मेडिसिनल जो है एक नेचुरली जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट।